नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्ल्ड मीडिया की ओर से आज के इस खास इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी को लेकर होने वाली भर्तियां शुरुआत से लेकर ही हिमाचल प्रदेश में काफी विवादों से घिरी रही है। कभी ये अभ्यर्थी कोर्ट तक जाते हैं अपनी समस्याओं के हल के लिए, तो कभी सरकार का दरवाजा खटखटाते हैं, मगर अब तक इनकी समस्याओं का निवारण नहीं हो पाया है। JOIT 817 की क्या समस्याएं अभी तक लंबित हैं, क्या इनकी मांगे हैं, उसको जानने की आज कोशिश करेंगे। और इस पूरे मसले पर डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं JOIT 817 के अभ्यर्थियों की आवाज लगातार सरकार तक पहुंचाने वाले एक अभ्यर्थी ईशान शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ईशान जी फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया पर। Thank you, ma'am. First of all, I would like to extend my sincerest gratitude on behalf of all the aspirant of JOIT 817। और हम थैंक्स करते हैं मीडिया का कि आप समय समय पर हमारी जो आवाज होती है, कॉमन कंसर्न्स है, उनको एड्रेस करते रहते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। Thank you so much for being here in discussing this issue on our channel. My pleasure। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं, इस भर्ती को लेकर कब एडवर्टाइजमेंट सामने आया था और क्या क्या उसमें कमिटमेंट लोगों ने एग्जाम्स के लिए यहाँ पर अप्लाई किया था, और क्या पूरा बैकग्राउंड है उसके बारे में बताना चाहें। मैम, मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा इसके पूरे बैकग्राउंड, क्योंकि किसी भी टॉपिक का अगर जो रूट कॉज है, वो चीजें कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में थोड़ा आपको मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ। ये जो JOIT 817 JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 817 जो इसकी रिक्रूटमेंट निकली थी, वो 2020 मार्च 2020 में निकली थी, 2020 में निकली थी। और उसके बाद क्या हुआ, इसका जो रिटर्न एग्जाम था वो मार्च 2021 में कंडक्ट करवाया गया। सॉरी, एक चीज थी इसमें, सितंबर 2020 में एडवर्टीजमेंट निकली थी और 2021 मार्च में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था और एग्जाम कंडक्ट हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस भर्ती के बारे में थोड़ा सा, शायद आज तक के इतिहास की, अगर हम हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट, तो आज तक की ये सबसे बड़ी भर्तियों में से है। इसमें 1867 पोस्ट क्रिएट की गई है और ये सबसे बड़ी भर्तियों में मुझे लगता है आज तक की सबसे बड़ी एक रिक्रूटमेंट है। और 2021 में क्या चीजें हुई, जैसे ही इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद जुलाई में हमारी इसका जो टाइपिंग नेक्स्ट फेज होता है, इसमें टाइपिंग का प्रोसेस होता है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें जब टाइपिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, रिजल्ट आया और जुलाई के आसपास इसकी टाइपिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। और तब तक हम और किसी चीज से अवेयर नहीं थे, इसके साथ कनेक्टेड क्या चीजें थी, वी वर नॉट अवेयर एट ऑल। तो उसके बाद क्या हुआ, जुलाई में टाइपिंग शुरू हुई और अगस्त में 26 अगस्त के आसपास इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का स्टे लग गया, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से स्टे लग गया। और ये भर्ती जो ऑन गोइंग प्रोसेस था, उसमें बीच में जो ये एक हॉल्ट आ गया और वो स्टे लग गया और हमारी जो टाइपिंग का प्रोसेस था वो बीच में ही अटक गया था। और उसमें लगभग 10,000 या 11,000 के आसपास की जो टाइपिंग थी वो प्रोसेस पूरा हो चुका था और 7 से 8,000 लोगों की टाइपिंग उस टाइम बची थी। और इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि इसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था और 2 लाख के बाद जो शॉर्ट लिस्ट रिटर्न में हुए थे वो लगभग 20,000 के आसपास, स्पेसिफिकली 19,024 कैंडिडेट्स अपना जिन्होंने शॉर्ट लिस्ट हुए थे, रिटर्न जिन्होंने क्लियर किया था, जो टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट पे थे। तो अगस्त में चीजें क्या हुई, 27 अगस्त के बाद चीजें बिल्कुल बदल गई और टाइपिंग पे ऑन गोइंग प्रोसेस में स्टे लग गया। और स्टे लगने के बाद अब चीजें इतनी आगे हो गई थी कि बहुत सा टाइम हमारा कोर्ट लिटिगेशन में गया है। अब मैं कोर्ट लिटिगेशन की कोई बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कोर्ट का एक मसला था, पर वी वर नॉट अवेयर एट ऑल कि उसमें क्या चीजें हुई। अब जो कंसर्न दिया जा रहा था, हमें जो बताया जा रहा था, जब ये इससे पहले पोस्ट कोड था 556 पोस्ट कोड, JOIT 556 जो पोस्ट कोड था, उसकी भर्ती चली, उसमें क्या हुई, कुछ सीटें वेकेंट रह गई और वेकेंट रहने की वजह उस टाइम के जो RNP रूल थे वो अलग थे और 817 के जो रिक्रूटमेंट वाले रूल है वो RNP रूल अलग है। तो कुछ सीट्स वेकेंट रही। अब वो सीटें इसमें मर्ज हुई, नहीं हुई या होल्ड पे रही, ये सब चीजें हुई। तो उस वजह से हमारा उसमें जो कनेक्शन बना, उस वजह से हमारी जो भर्ती पे स्टे लग गया था। और अब हम थैंक्स करना चाहते हैं सबसे पहले ऑनरेबल अपने माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का कि हमें लिटिगेशन से बाहर कर दिया गया है मैटर। और हमारा जो प्रोसेस था, जो हमारी
जो हमारी डिमांड्स थी उसमें से जो एक डिमांड थी कि टाइपिंग का प्रोसेस रिज्यूम हो, वो ऑलरेडी हो चुका है, उसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है हमीरपुर बोर्ड के माध्यम से। और 1 फरवरी से टाइपिंग इसका बच्चों टाइपिंग का प्रोसेस शुरू होने वाला है। अभी टाइपिंग का, क्योंकि आपने कहा टाइपिंग का जो प्रोसेस है, जितने अभ्यर्थियों का रह गया था वो दोबारा से अब रिज्यूम होने वाला है। सबसे जानना चाहेंगे कि पहले तो हमें ये बताएं कि अभी कितने अभ्यर्थियों की तरफ से आप यहाँ पर बात अपनी रख रहे हैं, और दूसरी बात कि जब अब बिल्कुल। टाइपिंग टेस्ट बहाल हो गया है तो अब नेक्स्ट क्या अप्रोच है आपकी, क्या मांगे आपकी है जो आप सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मैम, ये जो टॉपिक था JOA 817, ये बहुत ट्रेंडिंग में रहा, सभी सोशल कंपेनिंग बहुत अच्छी हुई, सब लोग साथ में आए। इसमें जो मेन कंसर्न बनता है वो 20,000 फैमिलीज का एक कॉमन कंसर्न बन रहा है। 20,000 फैमिलीज डायरेक्टली सफर हो रही है। 20,000 फैमिली जो सफर हो रही है, काफी टाइम से चीज ऐसी चल रही है कि लिटिगेशन में चीजें थी, तो बहुत लोगों का बहुत ऐसा लगता है कि स्टूडेंट बहुत हरास हुए इन चीजों को लेके, बिकॉज अब स्टूडेंट की इसमें कोई गलती नहीं थी। अब कोई रिक्रूटमेंट आती है, स्टूडेंट अप्लाई करता है और वो पढ़ाई करता है, मेहनत करता है और आगे आगे तक पहुंचता है, तो उसके बाद चीजें अगर उलझती है, चीजें किस दिशा में जाती है, तो वो बहुत ही वरिंग सिचुएशन हो जाती है। तो ये 20,000, आप कहेंगे 20,000 फैमिलीज का एक कॉमन कंसर्न है जिसको लेके हम शुरू से चल रहे हैं। ये मेरी आवाज नहीं है, ये 20,000 फैमिलीज की कॉमन एजेंडा है, कॉमन एक आवाज है, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है ऑलरेडी बहुत डिले हो चुकी है। अगर आप 2020 में रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट की बात करें और अभी 2022 जनवरी 2022 आ गया है, तो इसमें चीजें पहले से काफी डिले हो चुकी है। पर फिर भी हम इसमें जो प्रोसेस हुआ है टाइपिंग का, मैंने आपको बताया लगभग 6 से 7,000 बच्चों की टाइपिंग बची है। वो 1 फरवरी से 24 फरवरी तक का शेड्यूल दिया है हमीरपुर बोर्ड की ओर से। तो 1 फरवरी से 24 फरवरी तक वो जो टाइपिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होना है। उसके बाद टाइपिंग इसकी होनी है, टाइपिंग का प्रोसेस होना है और फिर फाइनल रिजल्ट की ओर बात जाएगी उसके बाद। लेकिन मेजर कंसर्न अब आपका क्या है? देखिए, मेजर कंसर्न अब हमारा जो मेन डिमांड्स थी, एक हमारा जो चार्टर था जिसमें हमने चीजें रखी थी, जो लिटिगेशन से बाहर मैटर कैसे आए, या अपना जो ये टाइपिंग का प्रोसेस होल्ड पे वो रिज्यूम हो, और इन सब में जो सबसे बड़ी मेन डिमांड थी, जब ये एडवर्टीजमेंट निकली थी तो ये 1867 पोस्ट पे एडवर्टीजमेंट निकली थी, और उसमें कहीं भी ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं थी कि इसमें कोई बैकलॉग, कोई सीटें ऐड हुई है या कोई डिस्प्यूटेड सीट्स इसमें एडिशन हुआ है, ऐसी कोई भी चीज की मेंशन नहीं थी। तो इस अब हमारा जो मेन कंसर्न है, जो माननीय है अपना हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जजमेंट आई थी, उसमें रिजल्ट को रिवाइज करने की बात कही गई थी पिछले 556 पोस्ट कोड की। तो हम तो रिस्पेक्ट करते हैं ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट की। अब उसमें SLP हुआ है, कुछ बच्चे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और वहां से स्टे लग गया है, उनको स्टे मिल गया है। तो अब हम इन चीजों से बाहर है, हम चाहते हैं कि हमें कंप्लीटली लिटिगेशन फ्री ये मैटर हो। सीटों का जो कंफ्यूजन है, थोड़ा सा वो क्लैरिफिकेशन बच्चों के जो दिमाग में चीज चल रही है कि सीटें इससे विड्रॉ ना हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पे ऐसा कोई कंसर्न है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही डिमांड है, अगर इसमें कोई डिस्प्यूटेड सीट है तो उसकी जगह आप इसमें फ्रेश सीट एडिशन करें। अगर इसमें कोई भी डिस्प्यूटेड ऐसी कोई चीज नहीं है तो एज इट इज एज पर द RNP रूल इस प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए और चीजें अच्छी हो इन फ्यूचर। तो हमारी सबसे मेजर डिमांड में बताऊं, अगर 20,000 फैमिलीज का जो मेन कंसर्न है वो है इसमें कोई भी सीट विड्रॉल ना हो। जितनी एज पर एडवर्टीजमेंट इसमें एडवर्टीजमेंट थी 1867 सीट्स की, हमें उतनी सीट्स मिले। बाकी हमारा किसी लिटिगेशन या हमारा किसी और पोस्ट कोर्ट से कोई हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बस हम डिमांड कर रहे हैं अपनी पूरी सीट्स पे रिक्रूटमेंट पूरी हो, कंक्लूड हो। आप चाहते हैं कि जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी ये एग्जाम दिया है 817 के लिए, सिर्फ उन्हीं की रिक्रूटमेंट की जाए, या फिर जो पहले पोस्ट रह गई थी उनकी रिक्रूटमेंट भी होनी चाहिए? मैम एक्चुअली हम अभी इसमें JOA IT 817 में जो बच्चे हैं, हमें पिछले किसी भी कोर्ट केस या 556 में जो चीजें हुई हम उससे कंसर्न नहीं है। ना कहीं नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात मेंशन की गई थी कि सीटें ऐड हुई है या 556 की कोई सीट्स ऐड हुई है, तो ऐसा कोई भी कंसर्न, कुछ RTI के माध्यम से हमने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की पर हमें ऐसी कोई चीज नहीं मिली जहां हमें उस सीट्स की क्लैरिफिकेशन मिले। तो हमारा किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। 556 का जो केस है वो गवर्नमेंट देख रही है, डिपार्टमेंट कर रहा है, जो उनको बेस्ट लगता है वो कर रहे हैं। चाहे इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इसके बारे में हम शायद बात ना करें तो अच्छा है, पर हमारा कॉमन कंसर्न है, हम जो JYT 817 की 20,000 परिवारों की एक फैमिली है, हम चाह रहे हैं कि हमारी रिक्रूटमेंट में कोई भी चेंजेस ना की जाए और हमारा फुल जो रिक्रूटमेंट है 1867 पे कंक्लूड हो। बाकी हमारा किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जी।
ईशान जी, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब तक किसी सरकार के नुमाइंदे से आपकी मुलाकात हो पाई है और किस तरह का आश्वासन आपको उनकी तरफ से मिला है? देखिए जब जब से हमने कंपेनिंग शुरू की, JOA IT 817 कंपेनिंग शुरू की, तो सबसे पहले हमने सोशल जी। मीडिया का एक मीडियम को अपनाया है। तो उसमें हमें बहुत सफलता भी मिली उस कंपेनिंग में। और हमें लगता है कि मीडिया के थ्रू, हमारी बहुत से मीडिया के थ्रू आपने भी हमारी आवाज उठाई है, बहुत सारी मीडिया के थ्रू हमारी एक जो कॉमन कंसर्न था उसको एड्रेस किया गया। तो हमने कंपेनिंग की, सरकारों के माध्यम से भी हमने कोशिश की हमारी बात पहुंचे। उसके बाद जो हमने किया, उसके बाद में अभी रिसेंटली में और हमारे पूरा डेलीगेशन, मेरे साथ कम से कम 40 लोग शिमला में थे, और सेक्रेटरीट में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। तो हम उनका धन्यवाद भी करते हैं कि चीजें रिज्यूम हुई है, टाइपिंग रिज्यूम हुई है, लिटिगेशन से मैटर सॉर्ट आउट हो गया, आयरन आउट हो चुके कुछ चीजें। तो हमने उनसे बात की सीटों के विड्रॉल को लेकर, जो हमारा मेन कंसर्न था। 40 लोग थे, हम शिमला में मिले थे रिसेंटली कुछ टाइम पहले। तो हमने उनसे डिमांड की कि हमारी रिक्रूटमेंट पूरी सीटों पे हो, और हम इस बात को लेकर आश्वस्त भी है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी रिक्रूटमेंट में कोई चेंजेस नहीं की जाएगी। आपकी सीटों के विड्रॉल का मसला, उस दिन एक मीटिंग भी हुई थी, उन्होंने हमें बताया था कि आज उसी दिन एक मीटिंग हुई थी, चीफ सेक्रेटरी अमीन के लीगल ओपिनियन, कुछ ऐसी चीजें हुई थी। तो हमारी सीटों को लेके ये बातचीत चल रही थी, और हमें अभी भी विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जो आश्वस्त किया है चीजों को लेकर, खासकर जो विड्रॉल ऑफ सीट्स का जो मैटर है, उसको लेके वो हमारी डिमांड जरूर मानेंगे। ईशान जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इतने अभ्यर्थियों की आवाज आप इस वक्त उठा रहे हैं, तो कितना ज्यादा डिप्रेसिंग है ये। इतनी तैयारी किसी पेपर को लेकर करना, उसका एग्जाम्स अच्छे से पूरा एग्जाम देना, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना, और फिर अचानक से अगर किसी आधिकारिक व्यवस्था की वजह से एग्जाम का रिजल्ट सामने ना आ पाए या भर्ती की प्रक्रिया बीच में ही लटक जाए, तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बेरोजगार हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए कितना डिप्रेसिंग आप इस तरह की एक्टिविटी को मानते हैं? मैम ये बहुत, मैं पहले से बता रहा हूँ, ये बहुत ही वरिंग सिचुएशन है। ये बहुत ही वरिंग एक कॉज है, क्योंकि आप देखिए स्टूडेंट जो होता है, जब वो मेहनत करता है, पूरी साल भर पढ़ाई करता है, आज के टाइम में जब कट थ्रोट कंपटीशन का टाइम है, और आपको बहुत सी चीजों से पहले ही लड़ना पड़ता है। आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस फाइनेंशियल सिचुएशन में आप रहते हैं, या कैसे आप चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो उन सब चीजों से ऊपर उठ के जब आप पढ़ाई करते हैं, आप मेहनत करते हैं और आगे जाते हैं, आप पेपर देते हैं, उसको क्लियर भी करते हैं और शॉर्टलिस्ट होते हैं। उसके बाद जब चीज इस तरह की लिटिगेशन में फंसती है, या कोई डिपार्टमेंट की वजह से, या किसी, या सरकार की कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ चीजें जिसकी वजह से डिस्प्यूटेड मैटर हो जाता है, तो ये बहुत वरिंग सिचुएशन इसलिए होती है क्योंकि कोरोना काल में अगर आप देखिए, ऑलरेडी जो ये टाइम पीरियड चला है कोरोना काल का, इसमें बहुत सारी जो रिक्रूटमेंट थी वो वैसे भी बाय डिफॉल्ट उनका प्रोसेस डिले हुआ है, हॉल्ट हुई है चीजें, कभी कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से चीजें डिले हुई है। तो ये इस वजह से क्या हो रहा है कि मेंटली कहीं ना कहीं एक, आप कह सकते हैं कि मेंटली डिप्रेशन एक कॉमन सा कंसर्न बन चुका है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम, बहुत बड़ा हमारा ग्रुप है, बहुत से लोग, हजारों लोग हमसे जुड़े हैं, तो उनके कॉमन कंसर्न यही है कि पिछले लगभग 1 से 1.5 साल से जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें वैसे भी वो मेंटली डिप्रेस है, और इस बड़ी भर्ती को लेकर उनकी जो उम्मीदें बनी थी, और फिर ये जो लिटिगेशन मामला है उसका बहुत सी चीजें इतनी खराब हुई है, मेंटली बच्चे बहुत डिप्रेस हुए। तो हम चाहते हैं कि हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे। वैसे भी अगर मैं उनकी दरिया दिली की बात करूं, तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे फैसले वो ले रहे हैं, चाहे पुलिस पेमेंट का मामला हो, चाहे ये पे रिवीजन, बहुत सी चीजें वो अच्छी कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमारा इतना बड़ा मैटर नहीं है, सीटों का विड्रॉल का है, सीटों, हमारी सीटें उसमें पूरी मिले, बस इतना सा कंसर्न है। और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से बात उन तक पहुंचेंगी, और वो कंसर्न है इस चीज को लेकर, और जल्दी ही इस चीज में कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। जी। आप लोगों ने सोशल मीडिया कैंपेन भी JOAIT 817 के लिए इसकी भी शुरुआत की थी, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा है। तो उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताएं कि कैसे इसकी शुरुआत की, जो सोशल मीडिया पे कैंपेन किया गया, और कितना सफल ये रहा। चाहूंगी हमारी जनता तक आप ये बात मैम पहुंचाएं। ये बहुत, अगर इस कंपेनिंग की बात करें तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं करूँ, या अपने पूरे ऑन बिहाफ ऑफ JOIT 817 की अगर हम बात करें, तो ये कंपेनिंग इतनी अच्छी कंपेनिंग हुई, क्योंकि जब हमने एग्जाम दिया तो उससे पहले हम किसी को नहीं जानते थे। हमने अपने एग्जामिनेशन सेंटर गए, एग्जाम दिया और आगे, और अपनी तैयारियों में लग गए। पर जब ये चीजें कोर्ट में पहुंची, या डिले हुई, या सीटों के विड्रॉल की कुछ अफवाहें निकलने लगी, उसके बाद एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बच्चे आना शुरू हुए। उसके बाद चाहे टेलीग्राम हमारा एक मीडियम है जहाँ हजारों बच्चे हम लोग सब जुड़ते हैं साथ। उसके बाद जब कॉमन कंसर्न के साथ चीजें हुई, कॉमन एक कॉज को लेके लोग आगे बढ़े, तो मैं बता सकता हूँ कि हजारों बच्चे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए,
सेम उनकी सिचुएशन थी, सेम मेंटली वो डिप्रेस थे, हर तरह की प्रॉब्लम से बच्चे जूझ रहे थे। और हम हमेशा उनको मोटिवेट भी करने की कोशिश करते, एक दूसरे को एज ए टीम वर्क हम काम करते। पर जो कंपेनिंग उसके बाद चली, जो हमारे आइडियाज थे, क्योंकि हमारे ग्रुप में अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, हर तरह की नॉलेज रखते हैं, तो उन्होंने जो बेस्ट वे आउट चुना, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को देखते हुए बेस्ट वे आउट चुना उन्होंने अपना सोशल कंपेनिंग। और सोशल कंपेनिंग इतनी वायरल हुई, मैं बताना चाहता हूँ कि हिमाचल ही नहीं, हिंदुस्तान के भी बहुत सी जगहों पर जहां हमने बात पहुंचानी थी वहां तक हमारी बात पहुंची, और सरकारों तक भी अच्छे वे में हमारी बात पहुंची है। और थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और बताना चाहता हूँ, जो पुलिस बैंड का मामला सॉल्व हुआ, पे बैंड वाला, तो उनके भी हमें बहुत से मैसेज आए हैं पुलिस वालों के कि हमें अभी तक इतना आइडिया नहीं था कि इस तरह की सोशल कंपेनिंग भी कोई चीज है या इस तरह से चीजों को एड्रेस किया जा सकता है। और यहाँ तक कि वो हमें थैंक्स कर रहे थे कि आपने जो रास्ता बताया, ये कंपेनी की जो चीजें की, उससे हमें भी एक डायरेक्शन मिली और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने चीजें की और हमारे लिए भी चीजें अच्छी हुई। तो इसके लिए हम थैंक्स करना चाहते हैं, मीडिया के थ्रू ये चीजें हुई और हमारा अपना इसमें जो हम सब ने दिमाग लगाया और किसी कंपनी की, तो बातें हमारी एड्रेस हुई है। जी, ये बहुत बढ़िया। अंत में चाहेंगे कि प्रदेश सरकार को और प्रदेश की जनता को, जितने भी अभ्यर्थी हैं आपके साथ, जो आपकी टीम मीट्स है, उनको अगर कोई संदेश आप देना चाहते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड मीडिया के माध्यम से दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक अपना जो कॉमन कंसर्न है, मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं अकेला रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी 20,000 फैमिलीज, 20,000 परिवारों का एक समूह है। और मैं उनके बिहाफ पे ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने अभी तक चीजें हमारे लिए अच्छी की है, प्रोसेस को रिज्यूम किया है, सारी चीजें हमारी अच्छी की है, थोड़ा सा टाइम हमारा वेस्ट हुआ उसके लिए हम सरकार को भी दोष नहीं देते। कुछ चीजें थी जो डिस्प्यूटेड थी, वो लिटिगेशन मैटर था, वो चीजें सॉल्व हुई है, हमारी कंपनी के बाद स्पीड अप हुई है। पर अब जो मैं आपके माध्यम से सरकारों तक बात पहुंचाना चाहता हूँ वो यही है कि हमारी जो रिक्रूटमेंट हो वो एज पर नोटिफिकेशन 1867 पोस्ट पे कंक्लूड हो, और अब आगे किसी तरह का चेंज RNP रूल या किसी तरह का रिक्रूटमेंट में कोई चेंज ना है, एज पर जैसे हमारी रिक्रूटमेंट चल रही है, और टाइम बाउंड मैनर में चीजें कंप्लीट हो, क्योंकि ऑलरेडी डिलेड हो चुका है। और जो लोग हमसे जुड़े हैं, हमारा एक ग्रुप है उसमें हम सब लोग जुड़े हैं, उन सब के लिए भी मेरा यही संदेश है कि हम पॉजिटिविटी के साथ बढ़े। अभी तक कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है और हम ऐसे ही यूनिटी के साथ टीम वर्क फ्यूचर में भी ऐसी चीजें करते रहे और अपने राइट्स के लिए हमेशा खड़े होते रहे। सभी के लिए मेरा यही संदेश है। और आपका बहुत बहुत थैंक्स, हमारा कंसर्न को रेज करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।